हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आज की क्लास में रसवंती के रचनाकार हैं। रसवंती रचना का नाम है, इसके रचनाकार आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती जो रचना है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है? आपको फोकस करना है नहीं पर। आपसे नहीं वाली रचना पूछी गई है, अर्थात कि कोई 3 रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की हैं और कोई एक रचना है जो इनकी नहीं है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख यह रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की नहीं है। भैरवी, पूजा गीत और प्रभाती ये रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाली रचना आपको बतानी है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी गुनाहों का देवता। यह रचना रामकुमार वर्मा की नहीं बल्कि यह रचना है धर्मवीर भारती की। तो गुनाहों का देवता रचना धर्मवीर भारती की है। जो सुमेलित नहीं है वह बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही आंसर है। तालस्तार और साकल केदारनाथ सिंह की रचना है। दत्तात्रेय के दुख उदय प्रकाश की रचना है। इन दिनों कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रेमचंद्र की कौन सी रचना अपूर्ण है? अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं है वह बतानी है। ऑप्शन है इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगलसूत्र। जो प्रेमचंद्र की रचना अपूर्ण है वह है मंगलसूत्र। इनकी मंगलसूत्र जो रचना है यह अधूरी रचना है, इन्होंने पूर्ण नहीं की थी यह रचना। निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? दिनकर जी की रचना इनमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन है। राइट आंसर इसके लिए डी है, ऑप्शन डी सज्जनता का दंड। यह रचना दिनकर जी की नहीं है, क्योंकि आपको नहीं वाली बतानी है। शुद्ध कविता की खोज इनकी रचना है। रेती के फूल भी रचना है। सीपी और शंख यह रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है उत्तर कबीर किसकी रचना है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर यह रचना केदारनाथ सिंह की रचना है। आगे फिर क्वेश्चन है कि सुनो कारीगर के रचनाकार कौन है? सुनो कारीगर यह रचना किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उदय प्रकाश। सुनो कारीगर जो रचना है यह उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। निम्न में कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? पद्माकर की रचना कौन सी नहीं है वह बतानी है, जो इनकी रचना पद्माकर की रचना नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी आखिरी कलाम। यह रचना पद्माकर जी की नहीं है। राम रसायन, जगत विनोद, पद्माभरण यह रचना इनकी रचना है, यानी कि पद्माकर की रचना है। तो नहीं वाला बताना था, जिसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट की रचना है जैसा काम वैसा परिणाम। निम्न में कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी की जो रचना नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है कुछ उथले कुछ गहरे। यह सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना नहीं है। कुछ उथले कुछ गहरे। मुक्तिगंधा, मुक्तिगंधा है यह, मुक्तिगंधा। चित्र, पूजा के स्वर यह रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कुछ उथले कुछ गहरे किसकी रचना है?
कुछ उथले कुछ गहरे किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय की रचना है कुछ उथले कुछ गहरे। बाबू गुलाब राय की रचना है। व्यर्थ हो गया जीवन में रण में गया हार। व्यर्थ हो गया जीवन में रण में गया हार पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल में मैं हृदय की बात रे मन पंक्ति प्रसाद की किस रचना से ली गई है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन उनकी इनमें से कौन सी रचना से ली गई है यह बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है कामायनी। प्रसाद की रचना कामायनी है, जिससे यह पंक्ति ली गई है। तुमुल कोलाहल में मैं हृदय की बात रे मन कामायनी रचना से ली गई है। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है। इसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। कथन किसका है? छायावादी कविता का गौरव अक्षय है। इसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। निम्न में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं कवि सम्राट के नाम से? कवि सम्राट। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। जिनके साथ जिया संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। वे देवता नहीं संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? यह संस्मरण विधा की रचना है। बताना है कि यह किसने लिखा है। वे देवता नहीं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी राजेंद्र यादव की रचना है। वे देवता नहीं और विधा है संस्मरण। राजेंद्र यादव इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतेंदु की निम्न में से किस रचना में पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है? भारतेंदु की कौन सी रचना है जिसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए वैदिकी हिंसा न भवति, जिसमें पशु बलि का विरोध किया गया है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।